आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जो उम्मीद करते हैं जो हमारे क्लर्क सर आते हैं उनके लिए एक वीडियो है मेरे तरफ से कि जो गज़ेटेड ऑफिसर्स होते हैं कि उनका बिल कैसा बनाया जाए। तो गज़ेटेड ऑफिसर्स के बिल के लिए आपको एक फॉर्म होता है, टीआर फॉर्म की एक ज़रूरत होता है और उसी पे आप उसको बना सकते हो। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर उसके पास एजी का स्लिप है तो आप उस स्लिप के मुताबिक उसकी मतलब जो पे है उसको आप बना सकते हो। उसके बाद बात होती है एरियर्स की। अगर कुछ उसके एरियर्स रहते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक बिल है जिसकी ये टीआर फॉर्म की एक बिल है, ठीक है। यहाँ पे सेम आप सर्वेंट का नाम लिखोगे जिसका नाम है, जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम है तो मैं अपना नाम लिखूँगा। मैं अगर एसएसटी हूँ या कोई और मुलाजिम हूँ, वो 17 का ही हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशन का सेक्शन है, कोई और सेक्शन है तो किसी और सेक्शन से है, शोबे से है तो किसी और शोबे का नाम यहाँ पे लिख सकता है। तो यहाँ पे वो अपना मंथ टाइप करेगा, मतलब जिस मंथ में वो इस बिल को जमा करेगा ट्रेजरी ऑफिस में। तो एरियर बिल का जो टाइम स्केल है उसका, अगर 18 से वो 19 में जा रहा है या उसकी जो बकाया जात होती है 2-3 महीने के, आप उनको भी लिख सकते हो। लेकिन ये उनके लिए है जो टाइम स्केल लेते हैं, यानी कि जो गजेटेड ऑफिसर से 18 से 19 में गए हैं, 17 से 18 में गए हैं, ये बिल उनके लिए है गाइज। तो जो 18 से 19 में गए हैं उनके लिए सिंपली अगर उसको मिला है 1/1/2019 से, जो वो 19 ग्रेड में जा चुका है 18 से, तो 1/1/19 से उसका जो बनता है जितनी भी मतलब उसके मंथ्स होती हैं उनका एरियर उसका बनता है, यानी कि 1/1/2019 से वो 19 ग्रेड में आ चुका है और वहाँ से जो है ना उसके ड्यू डाट डिफरेंस निकलते हैं। तो सबसे पहले 1/1/2019 टू 31/12/2019 मैंने 12 मंथ का जो है ना डिफरेंस निकाला है। तो सबसे पहले मैंने जो ड्यू बेस से है, यानी कि जो इस वक्त उसका ड्यू बेसिक पे है, जो इसके ग्रेड का है, यानी कि 19 का ड्यू है, मैंने उसी को लगाया। उसके बाद जो मतलब पिछले वाला उसका ड्रॉन था, यानी कि वो 18 में था उसका ड्रॉन था, ये ड्यू 19 का है और ये जो ड्रॉन है वो 80 ग्रेड का है। तो डिफरेंस हमारे पास आया यानी कि 30-50, यानी कि ये 86,660 से 83,610 चले गए तो 30-50 बच गए। और जो अमाउंट है वो अमाउंट ये कैसे आ गया, जब हमने 30-50 को क्या किया, ज़रब दिया किसके साथ, 12 के साथ, तो हमारे 36,600 बन गए। ये हमारा बन गया अमाउंट, यानी कि 12 मंथ का इसका जो डिफरेंस होता है वो टोटल अमाउंट 36,600 बनता है। तो उसके बाद हम 1/1/2020 यानी कि जो जनवरी से हमने शुरू किया, ठीक है, 31/8/2020 तक, यानी कि 31/8/2020 तक हमने 8 मंथ्स के इसके बनाए, जो 8वां महीना जो उसका था, जहाँ तक उसको मतलब ये मिला था इसी हिसाब से। तो उस महीने में वो हमने ट्रेजरी में उसका बिल जमा किया, तो 8वां महीना था इसका 20 उसका 2020 का, ठीक है। 2020 तक हमने इसके ड्यू डाट डिफरेंस बनाए। तो फिर हमने क्या किया, 99,710 किया ड्यू, यानी कि इंक्रीमेंट लगा। इंक्रीमेंट के बाद जो उसका ड्यू था, यानी कि जो 99,710 उसका ड्यू बनता है 19 ग्रेड में, और 86,660 जो बनता है वो उसका ड्रॉन बनता है, यानी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद जो 18 ग्रेड में होता है उसका ड्रॉन 86,660 बनता है। तो 30-50 इसका डिफरेंस आ गया फिर से, ठीक है। यानी ये जो ड्यू है ये ड्यू चला जाएगा फिर ड्रॉन में, ठीक है। 2020 में ये ड्रॉन में चला जाएगा और इसका जो ड्यू होगा वो एक इंक्रीमेंट के बाद ज़्यादा होगा। तो 30-50 इसका डिफरेंस आ गया। फिर हमने इसको 8 महीने के साथ ज़रब दिया तो 24,400 हो गए। टोटल हो गया इसका 61,000 जो इसका बना, ठीक है गाइस। उसके बाद कुछ 2017 के डिफरेंसेस थे, 10% के भी ड्यू डाट डिफरेंस हमने इसी तरह निकाला कि 2019 से 31/12/19 तक जो 12 मंथ था उसका जो ड्यू था 86,66, ठीक है, और 83,61 जो था, 305 डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया।
ये डिफरेंस कहाँ से आया, जब 86 से हमने 83 61 को माइनस किया तो 305 आए हमारे पास, और ये 36 60 इसका टोटल अमाउंट बन गया, यानी कि 305 को हमने क्या किया, ज़रब दिया 12 मंथ के साथ, 12 मंथ के साथ इसका ज़रब दिया हमने तो 36 60 आ गए हमारे पास। उसके बाद हमने 8 मंथ का निकाला इसी तरह से, जो 8 मंथ में उसके 99 71 था और 86 66 था, तो वो 305 बन गया, और 24 40 इसका टोटल अमाउंट बन गया। आजकल इनको लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन जो है ना, पहले वाले अगर हिसाब से देखा जाए तो पहले हिसाब से लिखा जाता था, लेकिन अब तो ज़्यादातर बेसिक पे का ही जो है ना डिफरेंस निकाला जाता है उसी हिसाब से। तो बाकी सब सेम होते हैं, जो 10% है, 18 का, 17 का, 19 का, वो सेम ही होता है। सबसे ज़्यादा जो है ना हाउस रेंट्स में निकाला जाता है आपका डिफरेंस, और आपका जो बेसिक में होता है ज़्यादातर उसी में निकाला जाता है। तो इस दिस क्लियर, आगे देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद टोटल हमने इसका किया, टोटल हमारे पास इसका रकम आ गया यही 75,351 हमारे पास टोटल इसका रकम आ गया। जी गाइस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं और नेक्स्ट शीट